नौकरियों में आरक्षण पर जो है स्टे लगाया था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है रोक लगा दी और हरियाणा पंजाब जो हाई कोर्ट है उसको कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर इस मामले का निपटारा होना चाहिए। मैम, किस तरीके से इस जो है सुप्रीम कोर्ट आप इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, उनकी पहले से ही ये सोच थी कि हमारा जो युवा है, उनको जो निजी क्षेत्र हैं उनके अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। इसी के तहत जो 75% का जो बिल है वो पास हुआ था। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने जो है उस पर स्टे लगा दिया था। तो उसमें हम लोगों ने यही बात रखी थी कि सरकार की बात को जो है वो उतना समय नहीं मिला और उतना अच्छे तरीके से हाई कोर्ट में सुना नहीं गया। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि हाई कोर्ट जो है उसको ठीक तरीके से सुने और उसके बाद जो है अपना फैसला दे, और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन मैम, पिछले दिनों जिस तरीके से राजनीति इस पर होती हुई नजर आई, तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस हो, इनेलो हो, वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रही थी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है वो लोग। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को कहा है कि हाई कोर्ट जो है इस केस को ठीक तरीके से सुने, सभी पक्षों को अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद अपना फैसला दे, और इसीलिए उन्होंने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है तो उसका कोई मायने है। तो मुझे लगता है कि उनको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए, अपनी राजनीति इसके अंदर से नहीं घुसानी चाहिए। हम इसके अलावा एक पत्र जो है कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के द्वारा जो है मनमोहन सिंह मनोहर लाल खट्टर हैं उनको लिखा गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो यूक्रेन में हरियाणा के निवासी फंसे हुए हैं, लगभग 2000 के आसपास निवासी हैं, उनको लाने के लिए जो है किसी प्रकार की व्यवस्था जो है हरियाणा सरकार को की जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो अपडेट नहीं रहते हैं। माननीय हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं माधवराव सिंधिया जी, सॉरी, ज्योतिर्देव सिंधिया जी, तो उन्होंने स्पष्ट किया है ये कि यूक्रेन और इंडिया के बीच में कहीं किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। यात्री जो है यूक्रेन से भारत आना चाहें आ सकते हैं, जाना चाहें वो जा सकते हैं। और दूसरा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर ही है, उन्होंने जिस तरह से हमारे जो भी नागरिक जो है कोरोना काल में जहाँ जहाँ जिस जिस देश में फंसे हुए थे उनको किस तरह से बाहर निकाला, बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपनी जो है वो चुनावों की चिंता करें। जिस तरह से हम सारे के सारे स्टेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें ये उनकी बौखलाहट जो है वो झलकाता है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में भी जो है पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भी हम लेकर आए। तो हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं, हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि हमारे नागरिक जो है वो सुरक्षित रहें, और कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारी सरकार तैयार है उनको लाने के लिए। एक अंतिम प्रश्न मैम, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग जो है आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब जो है अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। पिछले दिनों जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमने देखा था कि उनके काफिले को वहां रोका गया, तो उसको लेकर निशाना कहीं ना कहीं साधा है कि प्रधानमंत्री जो है वो पंजाब के जो चुनाव है उसको लेकर इस तरह की बयानबाजी जो है कहीं ना कहीं। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी बुजुर्ग हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो उनको खूब एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। ऐसे गाहे बगाहे जो है किसी बात को लेकर ऐसे बयानबाजी कर देने से जो है राजनीति नहीं चलती है। सभी मानते हैं, चाहे विपक्षी दल क्यों ना है, चाहे हर दल ये मानता है, इवन बाहर के जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी ये माना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला इतनी देर तक इस तरह से रुके रहना जो है उनकी सुरक्षा के लिए संजीदा होना चाहिए सरकार को। बल्कि मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार माफी मांगे इस बात के लिए। तो जो जिस तरह की उस समय में जो हरकत हुई थी, और उस चीज़ को सभी मानते हैं, कांग्रेस सरकार भी जो है उन्होंने भी कहा है कि हाँ गलती तो हुई है, तो अगर गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।